हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का कैरियर खत्म कर दिया। 2014 के बाद ना रेलवे का वैकेंसी है ना आर्मी का वैकेंसी है, सब चीज़ प्राइवेटेशन के लिए होल्ड कर दिया गया था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने कि हम लोग जो लेवल के स्टूडेंट हैं, हम लोग की उम्र के, सबका कैरियर खत्म। युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। तेजस्वी भैया जैसा और राहुल गांधी जैसा और अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं मिलेंगे और ना कभी मिलेंगे। और आरएसएस के लोग, एनडीए के लोग जो है बाबा साहेब जो संविधान है उसको खत्म करने के लिए अड़ गए। स्वच्छ रहो, अछोक्ष हम लोग का रहने दो। चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले हाँ बीजेपी वाले। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अखिलेश यादव भैया भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आरब धरती पर आए हैं और हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अखिलेश यादव भैया को, और इसी तरह आते रहे। जो व्यक्ति आरा में रह रहा है उसका आरा का आधार कार्ड है, जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसका गांव का भी वोटर आई कार्ड है, यानी दोनों जगह वोट कर रहा है। जो व्यक्ति पटना में शिफ्ट हो गया है, पटना का भी वोटर आई कार्ड है और गांव का भी वोटर आई कार्ड है। ऐसे आपको 800 से 900 एक गांव में, मेरे गांव में मिलेगा। हम आरा शहर में और आरा शहर में ये वोटर अधिकार यात्रा जो है पहुंच चुका है और इतना समर्थकों का हुजूम जो है जुट चुका है कि आगे से और तमाम आरा जो है खचाखच भरता। और ये पंडाल है, पंडाल से आगे से लेकर पीछे तक सभी जो समर्थक है वो जो है भर चुके हैं। कई समर्थक जो है अभी तक टोपी लगाकर सुन रहे हैं। अभी भाषण अखिलेश प्रसाद यादव जी का चल रहा है। तमाम लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा। आप लोग आए हुए हैं कार्यक्रम में, जानते होंगे हम लोग आए हैं वोट चोर के खिलाफ। हम लोग ये कहना है कि हम लोग का अपना मत का खुद अधिकार है, अधिकार है, लेकिन हम लोग का मत चुरा कर बीजेपी वालों ने दे रहा है। उन लोग का हम लोग उनसे ये कहना चाहते हैं कि अरे भाई स्वच्छ रहो, अछोक्ष हम लोग का रहने दो। चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले हाँ बीजेपी वाले कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अभी देखिए कहीं कहीं कर एक आदमी का 40 एक बूथ से आ रहा है नाम। जहां हम लोग का मतदान है 600, तो वो लोग का जगह पर नाम है 1100, 800। मान लीजिए कि 600 वोट है तो पोलिंग कैसे 700 हो जा रहा है? इसके 700-600 है तो 800 क्यों वोट आ रहा है? इसके लिए जब उनका ही बूथ से निकला है, हम लोग का बूथ से नहीं निकला है। अच्छा, अब लग रहा है वोट के बाद, तब वोट के बाद जो अभी बिहार में चुनाव होने वाला है वो वोट के लेकर ये सरकार इसी पर वोट पर कह रहा है कि ये गलत है, ये इसका संशोधन कर रहा है, चुनाव आयोग संशोधन कर रहा है। अच्छा बताइए, इसी वोट से सारा लोग MP विधायक और बना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बना। अब आज बिहार का चुनाव है तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो वोट गलती है। कैसे गलती है? हमको और भी लोग इन लोगों से बात करेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो आरा से आए हुए हैं। आरा से। क्या कहिएगा वोट चोर अधिकार के? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कहिएगा जी, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आप लोग आरा में आए हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आरा में नया युवक नेता हमको देखना चाहिए। और हमारे विधानसभा में 7 गो सीट है, 7 के साथ हमारे तेजस्वी भैया को ही वोट दे। और वह तेजस्वी भैया नेता हमारे पूरा माने बिहार में अभी देखने को कोई नहीं मिला है। वोटर अधिकार यात्रा के लिए आप लोग आए हैं, अखिलेश यादव भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश से आप लोग के साथ। हाँ, अखिलेश यादव भैया भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आरब धरती पर आए हैं और हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अखिलेश यादव भैया को, और इसी तरह आते रहे। और वह आए तो और हमारे आरा भोजपुर जिला को उमंग और युवाओं को प्रतिष्ठा और आगे बढ़ने लगा है। क्या नाम है? मेरा नाम है टिंकू टाइगर। टिंकू टाइगर? हाँ, टिंकू टाइगर। DD न्यूज खुद मेरा है। अभी धार रहे हैं। हाँ, जैसे हम फैन हैं अखिलेश भैया के, तेजस्वी भैया के और राहुल भैया के। युवाओं को लेकर ये लोग सोचते हैं, बाकी ये नेता नहीं सोचते युवाओं को लेकर। ठीक है, युवा के लिए सोच रहे हैं तेजस्वी जी। युवा है तो देश है, युवा नहीं है तो देश नहीं है। इसी के साथ हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।
तेजस्वी भैया जिंदाबाद। प्रधानमंत्री झूठा है। जब अभी SIR हो रहा है पूरे बिहार में, इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। पूरा बीजेपी के जितने कैंडिडेट जीत के गए सब झूठे हैं। हकीकत यह है, हमने BLO सर के साथ काम किया। हम जीविका के ब्लॉक स्तर पे हम JRP कैडर हैं, ठीक है, हमने भी काम किया। एक एक गांव में मृत वोट प्लस फर्जी वोट, जो व्यक्ति आरा में रह रहा है उसका आरा का आधार कार्ड है, जो व्यक्ति गाँव में रह रहा है उसका गाँव का भी वोटर आई कार्ड है, यानी दोनों जगह वोट कर रहा है। जो व्यक्ति पटना में शिफ्ट हो गया है, पटना का भी वोटर आई कार्ड है और गांव का भी वोटर आई कार्ड है। ऐसे आपको 800 से 900 एक गांव में, मेरे गांव में मिलेगा। हमने काम किया अपने गांव में। किस गांव के रहने वाले? हम खलीसा गांव के रहने वाले, पियनिया पंचायत खलीसा गांव उद्वंत नगर प्रखंड के रहने वाले। कहिएगा इस यात्रा के बाद। ये यात्रा एक नवयुवक जो है मिल करके बदलाव की जनसभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पूरा बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। 100% आप लिख करके रख लीजिए, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तेजस्वी जी को। अरे भैया पहले भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम लोगों ने जब वोट काउंटिंग हो रहा था पिछले विधानसभा के चुनाव में, वहाँ पे हम लोग थे। वहाँ पे 24 से 25 सीट हराया गया शक्ति यादव हिलसा विधानसभा से। उनको 3 बार घोषणा पत्र देने की मतलब अनाउंसमेंट किया गया। तीसरा बार में रिकाउंटिंग करके उनको हराया गया। क्यों? धांधली हो रहा था। ऑब्जर्वर को तर फोन कर रहे थे हमारे CM मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि ये मेरा सीट चाहिए, किसी भी तरह से निकालो। पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक सिस्टम करप्ट है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बस इतना कि हमारे CM जो हैं, टोपी थोड़ा दिखाइएगा। जी हाँ, ये हमारा टोपी देख लीजिए, ठीक है ना। जी हाँ, ये वोट चोर गद्दी चोर का टोपी लगा हुआ है। बस आप टोपी से ही समझ सकते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा चोर है, ठीक है ना। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। बस मंत्री बने, हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का कैरियर खत्म कर दिया। 2014 के बाद ना रेलवे का वैकेंसी है, ना आर्मी का वैकेंसी है, सब चीज़ प्राइवेटेशन के लिए होल्ड कर दिया गया था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने कि हम लोग जो लेवल के स्टूडेंट हैं, हम लोग की उम्र के, सबका कैरियर खत्म। हाँ, जब तक सरकार पलटेगी तब तक हम लोग मक्खी मारेंगे। आज भी पटना से पढ़ाई छोड़ करके आके घर पे हम लोग खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। यस, खेती कर रहे हैं। बदलाव होगा इस बार? एकदम बदलाव होगा। 12 बजे तक हम लोग खेत में मर रहे हैं। वो भी एरिया 1750 का DAP 350 का एरिया मिला। किसान कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? आप बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कहाँ से हो गया? आप तो खुद पहले सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे पब्लिक को, पहले सर्टिफाई नहीं कर रहे। चुनाव आयोग की क्या आवश्यकता थी यहाँ पे खड़ा होकर के बीजेपी को बचाने की? बीजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता थी चुनाव आयोग को बचाने की? वो भी तो वोट के लिए ही लड़ रहे हैं ना, अपना सत्ता के लिए, वोट बचाने के लिए लड़ना चाहिए। उनको भी सामने आना चाहिए, बीजेपी के मंत्री को भी सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग ये गलत कर रहा है, लेकिन नहीं, इसमें खोट है। खोट नहीं, काली नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी दाल काली है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? और देखिए तमाम लोग, तमाम जो समर्थक हैं इंडिया गठबंधन के, अगर हमारे देशवासी, अगर आप लोग हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं तो हमारे देश को अगर बचाना चाहते हो लोग तो युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। तेजस्वी भैया जैसा और राहुल गांधी जैसा और अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं मिलेंगे और ना कभी मिलेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद। और भी लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? ये बाबा साहब का झंडा, बाबा साहब का झंडा इसलिए लेके चले हैं कि आज की डेट में स्वतंत्र भारत में जो भी राजनीतिक दल है बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब के संविधान नहीं रहती तो ये सब राजनीतिक पार्टियाँ भी नहीं रहती। तो जो भी है बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब का जो सपना है उसका सपना को साकार करने के लिए इंडिया अलायंस ने तहे दिल से अपना पूरा जोर शोर से लग गई है। और RSS के लोग, NDA के लोग जो है बाबा साहब का जो संविधान है उसको ख़त्म करने के लिए अड़ गए हैं। इसलिए हम इंडिया अलायंस में बाबा साहब के झंडे लेके आए। सब बाबा साहब की जय, जय भी होगा, बदलाव होगा इस बार। बदलाव तो होगा ही, क्योंकि बिहार की जनता जाग चुकी है और वोट चोरी करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली अभी संसद में जो बहस हो रहा था, आप भी देखे होंगे, एक बिल लाए थे अमित शाह, बिल लाए थे ना, 1 महीना जो भी, ये इनडायरेक्टली बिना कहे विपक्ष हो या पक्ष में सत्ताधारी में सभी मुख्यमंत्री को डराने धमकाने का बिल था। ये सभी मुख्यमंत्री को धमकाया गया है। आप बताइए, आपको लगता है सत्ता में वो लोग हैं 30 दिन में फैसला हो जाएगा? कोई भी मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक सरकार खत्म। ये बिल इनडायरेक्टली मतलब धमकाने
हटाने के लिए था चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को। इनडायरेक्टली धमकाया गया है, अमित शाह जी धमकाए हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे इस पे। चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है, चुनाव आयोग को तो इसमें इंटरफेयर लेना चाहिए था। बिहार में बदलाव कर दीजिए इस बार। ये भैया बदलाव का ही जनसैलाब है, ये बदलाव का ही जनसैलाब है। तो देख पा रहे होंगे तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे, जो भी इंडिया अलायंस और उनके जो समर्थक थे उनका कहना है कि इस बार जो है हम लोग बिहार में बदलाव करेंगे, उसके बाद से जो है केंद्र में बदलाव करेंगे। हालांकि देखना है जो वोटर हैं, जो जनता है, जो समर्थक है, किस तरह से इस वोटर अधिकार यात्रा को देख रहे हैं और किस तरह से वोटिंग कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।